इस वक्त हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत खैर मकदम है आपका। मोहम्मद अली शाह जी, अब ईरान ने जिस तरीके से 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, कुछ पश्चिमी देश इसकी तनकीद भी कर रहे हैं, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, सब जानते हैं कि ईरान और पश्चिमी देशों की बनती नहीं है बिल्कुल भी। और ईरान कुछ भी करेगा तो उनकी उसमें प्रोटेस्ट तो होगी। और अभी देखिए, नॉर्थ कोरिया को आप देख लीजिए, वो टाइम टू टाइम अपनी टेस्टिंग करता है। उनको वार्निंग भी मिल चुकी है, उनको लोगों ने बोला भी है, निंदा भी हो हुई है उनकी, लेकिन उनको परवाह नहीं है, वो फिर भी करते हैं अपनी। इस तरीके से रूस के ऊपर भी पाबंदियां पड़ी थी, अमेरिका ने लगाई थी, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा, वो अपना करते गए जो उनको करना था। ईरान ने अभी 3 सैटेलाइट लॉन्च करी हैं। तो पश्चिमी देशों ने, आपने बोला कि इसमें इमाम खुमैनी स्पेसपोर्ट, वो ईरान का रूरल सेमनम प्रोविंस में पड़ता है। अब देखिए, इसमें तो कंसर्न तो होएगा ही, दुनिया कंसर्न जताएगी, केवल पश्चिमी देश नहीं, लोग कंसर्न जताएंगे कि भाई, अगर आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अगर कोई अपने आपके ही कहीं पे मोहल्ले में कोई आप बड़ा सा कोई, चाहे भले ही लाइसेंस हो अनलाइसेंस हो, वो अलग बात रही, अगर कोई हथियार लेकर आ जाए कोई, और आप बस अपनी गाड़ी में बैठ के खिड़की से देख लो, अरे इसके पास तो वो हथियार है, ये बहुत घातक हथियार है, आप बस देख लो, तो आप कंसर्न रहेंगे कि पता नहीं कि लाइसेंस है कि नहीं है, वो अलग बात रही, लेकिन आप कंसर्न रहेंगे, अरे भैया इसके पास ये है, सावधान रहो। और ईरान ने अभी एक तरीके से, मैं बोलूंगा, एक सटल मैसेज भी दिया है। जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी, तो वो एक तरीके का सटल मैसेज भी था पश्चिमी देशों के लिए भी, और बाहर के पूरे पूरे देशवासियों, पूरे पूरे दुनिया भर में दुनिया वासियों के लिए भी, कि भाई हम भला ही पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हो, हम भला ही शायद हो सकता है न्यूक्लियर पावर ना हो, लेकिन हम ये कार्रवाई करके दे सकते हैं। पाकिस्तान का हाल क्या था? पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के जो अब्बा थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था एक बार के, भला ही पाकिस्तान के वासियों को अगर घास खानी पड़े तो घास खाएंगे, लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। तो ईरान ने उनपे बम्बार्डमेंट करके पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी, क्योंकि उनको अपना फेस सेव करना था। ईरान ने एक मैसेज कन्वे कर दिया यहां पे भी, बल्कि अपना सैटेलाइट लॉन्च करके भी वो एक तरीके का संदेश दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि ईरान की टॉप 5 मिलिट्री में से दुनिया में से थी, वो गल्फ की सुपर पावर माना जाता था ईरान, एक टाइम ऐसा भी ईरान ने भी देखा है। अब ईरान जब ये मैसेज कन्वे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, अब ये सही है कि गलत है, वो अलग बात है। क्या इन पे पाबंदियां लगेंगी, वो अलग बात है। क्या, क्योंकि इनका कुछ ज्यादा पाबंदियां अगर लगाने से भी मुझे लगता नहीं कि कुछ हल निकल पाएगा, लेकिन बट कंसर्निंग तो है, ये कंसर्निंग तो है। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके मोहल्ले में कोई घातक हथियार लेकर आ जाए, तो आप भी कंसर्न रहेंगे कि इसके पास वो हथियार है, बच के रहना। बस वो इसी तरीके से ईरान एक तगड़ा संदेश दे रहा है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से इसकी ताकीद भी की जा रही है। इन तमाम मुल्कों को ये डर है, क्योंकि ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इजाफा करेगा, और हमले भी ईरान की तरफ से क्या लग रहा है कि ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही ईरान हिमायती ग्रुप्स जो हैं अमेरिका पर हमले कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा हो। ऐसा देखो, करने में और दिखाने में फर्क होता है कि अगर मुझे किसी को मारना है, अगर मैं बाजार में लड़ाई, तो मैं आऊंगा अपने बाजू ऊपर करके, तो कोई रोक लेगा मेरे को, कोई रोक लेगा, मैं आऊंगा, मैं मारूंगा, ऐसे करेगा, नाटक करेगा, बस दिखाने के लिए कर रहा है। और जिसको मारना होता है वो तमाचा लगा देगा, वहीं पे ही लगा देगा, वो सोचेगा नहीं। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। तो अगर ईरान इतनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, अपना दिखा रहा है कि उनके पास ये है, दमखम है, ये है, वो एयर स्ट्राइक भी कर दी उन्होंने, स्मॉल रॉकेट जो भी है वो भी फायर करके दिखा दिया, तो वेस्ट को लगता है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर वो अपने दिखा रहा है इस तरीके से, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न तो होगा ही होगा, खास तौर से वेस्ट के लिए, क्योंकि वेस्ट की और ईरान की बनती नहीं है। हिंदुस्तान एट द सेम टाइम, हिंदुस्तान, आपने देखा था कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ईरान गए थे अभी कुछ दिन पहले, और वहां पे वो सुप्रीमो से भी मिले, खुमैनी साहब से भी मिले, उन्होंने गुड विशेस भी दी हमारे प्रधानमंत्री साहब की वहां पे ईरान में। तो हम बना के रखी है हिंदुस्तान ने सबसे, तो हमारे लिए इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वेस्ट के लिए बहुत कंसर्न है, क्योंकि अगर इनको मालूम है कि ये हथियार तो है इनके पास,
अगर वो हथियार यूज कर ले, अगर, जो कि बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो कितना इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके से ईरान एक तरीके से दिखावा भी कर रहा है, वो इसको आप शोकेस भी कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा शोकेस कर रहा है वो अपनी स्ट्रेंथ। जी, और जैसे कि ये जंग भी देखिए लगातार बढ़ती जा रही है और ईरान लगातार फिलिस्तीन और हमास का यहाँ साथ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी जाहिर करने की कोशिश हो सकती है कि वो अभी कमजोर नहीं है, क्योंकि इजरायली हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त दायरा जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जी हाँ, तो देखिए, हमस सब जानते हैं कि हमस को सपोर्ट करता है ईरान। ईरान का बड़ा हाथ है और हमस को का सहयोग देने के लिए। तो बल्कि मैं तो थोड़ा और मासी में ले आता हूँ। 2 जनवरी 2020 को जब जनरल कासिम सुलेमानी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कर्ड्स के जो चीफ थे, उनका जब खात्मा हुआ, उनका असैसिनेशन हुआ बगदाद में, इराक की राजधानी में, अमेरिका ने ड्रोन अटैक से किया। तो आईएसआईएस ने उस टाइम पे जश्न मनाया था। और अभी हाल ही में दोबारा जब चौथी, मैं कहूंगा कि जब इनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी उनके मदार के पास में, तो दोबारा ट्विन ब्लास्ट हुए थे वहां पे। और शुरुआत में शक जा रहा था आईएसआईएस की तरफ, और वही निकला कि आईएसआईएस ने ही करवाया था। तो ईरान जो है वो एक शिया मुल्क है बेसिकली, और शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट तो काफी टाइम से चलता आ रहा है। बल्कि ये जो इन्होंने पाकिस्तान में भी एयर स्ट्राइक कराई, वो भी एक तरीके से सुन्नी टारगेट था, वो जो टेररिस्ट ग्रुप था, तो वो उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप जो सुन्नी था, शियाओं ने किया, ऐसा ईरान की तरफ से था। अब आप देखिए, ईरान जो है वो अभी यहां पे रुकने वाला नहीं है, मैं ऐसा देख रहा हूं। ईरान अभी और आगे बढ़ के अपनी दमखम दिखाएगा, अपनी लॉस्ट ग्लोरी, लॉस्ट पावर को लाने की कोशिश करेगा और मसल फ्लेक्सिंग करेगा। ये तो अभी एक तरीके से मैं कहूंगा कि शुरुआत है ईरान की मसल फ्लेक्सिंग की केवल। तो ऐसे में क्या लगता है, ईरान की तरफ से हमले अब और ज्यादा बढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि उसके जो हिमायती एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो भी लगातार हमले कर रहे हैं यहाँ पर, और इजराइल को भी जवाब लगातार दिया जा रहा है हमास की तरफ से, और अमेरिकी के जो रेड सी है वहां पर भी लगातार हमले यहाँ पर जारी हैं। तो एक तरफ जहां बात हो रही है इस जंग को खत्म करने की, लेकिन इस तरह की जब एक्टिविटीज सामने आती हैं तो लगता है कि हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए धारा जी, क्योंकि आपने रेड सी की बात की, तो अभी ईरान ने, ये अमेरिका ने भी ज्वाइंट ऑपरेशंस यूके के साथ, कनाडा के साथ और भी अन्य देशों के साथ रेड सी में करे थे, जहां पे हूथी रिबेल्स, जो कि मेनली यमन और ईरान इनको बैक करता है, वहां पे थे। और मेनली ईरान मैं कहूंगा, तो उनको काफी रेड किया। अब हूथी रिबेल्स ने भी जवाबी कार्रवाई करी अमेरिकन शिप के ऊपर, लेकिन अमेरिकन शिप पे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। वो अपनी वॉयज, अपना सफर करती रही, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई ज्यादा गहरा नुकसान नहीं हुआ इसके ऊपर। तो तबातोड़ हमले करे अमेरिका ने, जो भी, क्योंकि ये पायलट की प्रॉब्लम दिक्कत, 50 से ज्यादा देश इसमें अफेक्टेड हैं, क्योंकि उनको अपना शिपमेंट रूट, ऑन सी रूट बदलना पड़ता है, क्योंकि हौती रिबेल्स की वजह से, कि रेड सी में इन्होंने आफत, वहां पे एक टेरर, एक कहर वहां पे मचा रखा है वहां पे बिल्कुल भी। और हौती रिबेल्स ने क्लियर कर रखा है कि जो भी अमेरिका का या इजराइल का एक तरीके से वो सहयोगी दिखेगा, उन पे ये अटैक करेंगे। तो ये कहर बजा रखा है इन्होंने रेड सी में। अब ईरान चाहेगा जरूर कि वो एक सही मौके में रहेगा कि वो किसी तरीके से अपना दमखम दिखाए और केवल मसल फ्लेक्सिंग ही ना करे, वो हमले और बढ़ाए। लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा कि उसके पास इतनी क्षमता, इतनी काबिलियत होगी, इतना दमखम दिखाने के बावजूद भी ऑन ग्राउंड वो आके इतनी हिमाकत कर सके, इतनी जुर्रत कर सके और कुछ आगे जाके अटैक कर सके। जी जी, तो इससे कितनी ताकत बढ़ेगी ईरान की? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या इससे और ज्यादा ईरान को मजबूती मिल सकती है, सैटेलाइट जो लॉन्च हुई हैं? जी, दोबारा बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये प्रोजेक्शन के तौर पे कि एक प्रोपेगेंडा, जैसे चीन करता है ना प्रोपेगेंडा, दिखाता है कि हम भी ये हैं, हम वो हैं, हम फने खा हैं, हम तोप हैं, चीन दिखाता है। अगर है वो गैस, बिल्कुल कुछ नहीं, अब हम में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, वो वाली बात होती है चीन की। बस उसी तरीके से मैं वो एग्जांपल दिया समझने के लिए। ईरान का भी अभी वो अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगा बिल्कुल, और वो कहेगा कि जो उसकी लॉस्ट ग्लोरी वापस आए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, वो देखिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जो गुराते हैं वो काटते नहीं, और जो काटते हैं वो ज्यादा गुराते नहीं। तो ईरान के अभी इस टाइम पे गुरा रहा है अभी केवल, ये गुराने की तरीका है।
अरे उन्होंने पाकिस्तान पे तो एयर स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान को वो ठिंगा दिखा सकते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इनकी हिमाकत जुर्रत नहीं होगी कि पश्चिमी देशों की तरफ को वहां पे जाके, हाँ दूर से बुला सकता है लेकिन जाके कोई काटेगा नहीं, वो हमला नहीं करेगा जाके। जी जी, तो फिलहाल सिर्फ एक गिदड़ भभकी के तौर पर इसे माना जाए, जिस तरीके से ईरान ने यहाँ पर ये सैटेलाइट लॉन्च की हैं और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी से कम नहीं हैं और भी बड़े हमले कर सकते हैं ऐसे में, क्योंकि अमेरिका ने भी साफ तौर पर सख्त रुख अपनाया है यहाँ पर जब ईरान की तरफ से हमले हुए, कि उन्होंने ये कहा कि हम और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन अब इसके खिलाफ ले सकते हैं। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है मोहम्मद अली शाह जी इसके पीछे। अब बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और मैं दाद देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो पॉलिटिक्स के बारे में आपने बिल्कुल सही फरमाया है। और देखिए इस संदेश देने से ईरान का मैं दुनिया बेवकूफ तो है नहीं, दुनिया भी देख रही है, समझ रही है कि भाई हाँ ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, लेकिन वही कहने में और करने में फर्क होता है। तो ये कह रहे हैं, बस दिखा रहे हैं, अभी दिखावा कर रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये सब समझने के लिए बहुत इसको मैं बहुत सरल तरीके से ब्रेक डाउन करूंगा। देखिए अभी हाल ही में मैं विदेश गया था और वहां पे मेरे कुछ दोस्त बने, और जब वापस आए तो जितने भी दोस्त थे वो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे तस्वीरें लगा रहे थे अपनी कि हम यहाँ पे हैं, ये क्या। आपने कभी रतन टाटा को देखा है? रतन टाटा कभी दिखाएगा कभी कि भाई मैं सिंगापुर गया था और मैं सिंगापुर ये तस्वीरें हैं, वो कभी नहीं दिखाया, क्योंकि उसके पास वो है वो शब्द बस ठीक उसी तरीके से अमेरिका को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं दिखाएगा। ईरान को दिखाने की जरूरत है तो वो दिखा रहा है, लेकिन दिखाने में और जैसे कि मैं आपको बताया बोलने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। इस तरीके से बस वो दिखाएगा, कर नहीं पाएगा कुछ। जी 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 बिल्कुल। देखिए अब आगे क्या होता है ये देखना अहम हो जाता है यहाँ पर, और क्या रुख रहता है दूसरे मुल्कों का इसके बाद ये भी खास हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।